बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोह पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा, युगल को पल पल करु प्रणाम। आज को पल पल कर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं अपन। 5वां प्रकरण चल रहा है अपना। डोरिंदे छे जे लद्धिम, ये अपन ने पढ़ ली थी 20वीं चौपाई। 21 से शुरू है आज। हिन्नी में जे बे चयूं सुंदर बाई सिरदार। हिन्नी यानी हिन्नी में का मतलब इनमें, बे दो, चयूं कहो, सुंदर बाई सिरदार थियूं है, से पण थियूं निद्र में, से पण थियूं, थियूं का मतलब होता है निद्र में यानी निद्रा अवस्था में। तिन्नी सुध न सार, तिनको, तिन्नी यानी तिनको, सुध होश, सार यानी खबर। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने इनमें से जिन दो सखियों यानी शाकुंडल और शाह कुमार को प्रमुख बताया था, वे इस माया के खेल में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें घर की जरा भी सुध नहीं रही। तो वही प्रसंग चल रहा है। तिन्नी बी में हिकड़ी अच्छी गड्डियों मुंह। तिन्नी उन, बी में यानी दो में, हिकड़ी एक, अच्छी यानी आ, गडई यानी मिली, मुंह यानी मुझको, जे हाल आए इन जो, आए हैं इन मतलब इन जो का मतलब इनकी, से जाने थो सब तू, जाने थो यानी जानते हो, सब यानी सब ई। उन दोनों में से एक शाकुंडल यानी महाराजा छत्रसाल जी आकर मुझे मिली। उसकी जो दशा है उसे आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, महाराजा छत्रसाल जी की। आऊं बैठिस बैठिस हिनजे घर में, आऊं मैं, बैठिस बैठी, हिनजे यानी इनके, मुके रख्याई भली बत, भली अच्छी, भत यानी तरह से, के आई सभे, सभे बंदगी, के आई यानी की, बंदगी यानी बंदगी हो गई। जानी तो ही जी निस्बत, जानी जानकर तो ही जी आपकी निस्बत। मैं यानी छत्रसाल जी के ही घर में विराजमान हूँ। यहाँ पर मुझे आपका ही स्वरूप मानकर सभी लोग मेरी सेवा भक्ति कर रहे हैं। ये कब का मतलब कैसे कह रहे हैं कि मैं छत्रसाल जी के घर पर ही विराजमान हूँ? क्या भाव हुआ इसका सुनीता दीदी? ये जब महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में होंगे ना, जब उन मिले होंगे दोनों, तब वहीं की बात हो रही होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे मिली है ना, एक मिल हाँ, गई है। एक मिल गई है और एक की मतलब वो औरंगजेब के अंदर है, ये भी उनको पता है, लेकिन
अभी वो कोई आई हिंदू नहीं। राजाओं से हाँ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो अभी वो एक की बात कर रहे हैं कि एक तो मुझे मिल गई है। यहाँ पर मुझे आपका ही स्वरूप मानकर सभी लोग मेरी सेवा भक्ति कर रहे हैं। ओके। हिक हिनजे दिल में, हिक यानी एक, हिनजे यानी इनके दिल में, दृढ़ाव वडो डिठम, दृढ़ाव निश्चय, वडो यानी बड़ा, डिठम देखा, हाणे माधा हथ तो हिजे, हाणे अब, माधा यानी आगे, तो हिजे आपका, पण हितरो पेरो क्यों पिरम, हितरो यानी इतना, पेरो पहले, क्यों किया, पिरम मतलब प्रीतम। तो हे प्रीतम, छत्रसाल जी के हृदय में मैंने जागने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय देखा, अब आगे आपके हाथ में है, इतना तो पहले मैंने कर दिया। चेयम हाल हिन जो जाहिक मुंह गडई, चेयम का मतलब होता है कहती हूँ, हाल चरित्र, हिन जो इनको, जा हिक मुंह गडई, हिक एक, मुंह मुझे, गडई यानी मिली है, मुंह बेओ जमारो डोरिंदे, बेओ गई, जमारो यानी उम्र, डोरिंदे ढूंढते, हुन भी पण खबर सुई, हुन उन, बी यानी दूसरी, पण यानी भी, खबर संदेश, सुई यानी सुनी। तो ये जो शाकुंतल सखी मिली है, मैंने उसका हाल आपसे कह सुनाया है। दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र बीत गई। इसकी खबर दूसरी सखी शाह कुमार बाई औरंगजेब ने भी सुनी। हे बय जणियों मिड्ढी करे, हे ए, बय यानी दो, जणियों, जणियों यानी जनी, दो जनी, मिढ़ी मिल, करे यानी करके, मूके थ्यूं निहारिन, थ्यूं यानी है, निहारिन ढूंढती, हुन असिंधे ई न विचारिए, हुन उन, असिंधे बेखबरी में, ई न विचारियो, ई ऐसा, विचारियो विचार किया, हो मुंह लाए दुख घारिन, हो यानी वे, मुंह लाए यानी मेरे लिए, दुख तकलीफ, घारिन उठा रही हैं। तो शाह कुमार बाई ने सुना, यानी औरंगजेब ने सुना कि परमधाम की दो सखियां श्री इंद्रावती जी और शाकुंतल मुझे खोज रही हैं। माया में बेसुध होने के कारण उसने ये भी विचार नहीं किया कि मुझे खोजने में वे दोनों कष्ट उठा रही हैं। अब शाकुंतल भी तो खोज रही है ना। उन्होंने, औरंगजेब ने सुना, पर माया की बेसुधी होने के कारण उन्होंने विचार नहीं किया। श्री इंद्रावती जी, श्री महामती जी और श्री प्राणना जी को एक ही धरातल पर नहीं देखना चाहिए। परमधाम की आत्मा है श्री इंद्रावती जी, जबकि उनकी शोभा का नाम है महामती। ए पांचों मिल भई महामत, प्रकटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी से ये स्पष्ट होता है। इसी प्रकार इंद्रावती जी या श्री महामती जी के प्रीतम हैं। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज जी। तो श्री मुखवाणी में इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि श्री महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। इसको क्लियर कर दो सुनीता दीदी। ये इसमें चिरंतन का है कि महामती वो बता रहे हैं कि शोभा का नाम है। हम्म जैसे मोहम्मद भी एक जैसे उपाधि है, ऐसे महामती भी शोभा का नाम है, उपाधि है एक। और इंद्रावती आत्मा का नाम है। तो हम्म तीनों को अलग अलग समझे। अक्षरातीत उनके अंदर जो बैठी शक्ति है, जो पावर है, उसको प्राणनाथ जी बोला गया, उसको राज्य बोला है। तो इसमें बोला है महामती खेले अपने लाल सो। तो यहाँ लाल कौन हुए? राज्य महाराज।
तो महामती किनके साथ खेल रही है? अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ, जिनको अक्षरातीत बोला गया है, तो अपने प्रीतम के साथ खेल रही है। ये भी कर महामती क्या है, सुनो साथ। महामती जी कह रही है सुंदर साथ जी आप सुनो, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। उस वाणी को खोल के देखो जिसको कौन लाए हैं? प्राणनाथ जी लाए हैं, अर्थात अक्षरातीत इस वाणी को लेकर आए हैं। देखो। तीनों का भेद बता रहे ना अलग अलग तरह से। दोए सुपर ने तीसरा दिखाया प्राणनाथ। कह रहे पहले जो हमने देखा, ब्रिज देखी या जो राज देखा, लेकिन तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड है वो कौन दिखा रहे हैं? हमारे प्रीतम स्वयं प्राणनाथ जी दिखा रहे हैं। साथ हो तो जो कृष्णों सखियों ने प्रीत से प्राणनाथ। ये तो गुजराती में है। हाँ, थोड़ा सा क्या है इसका मीनिंग होएगा? वो तो जे प्रीस। कृष्ण कृष्णे। हम्म। हाँ जी, कोई और सुंदर सा जिसका दिल कर रहा है? तीसरे का मतलब कोई गुजराती बैठा हो तो उनसे पूछे। हाँ, नहीं तो मैं ये खोल लेती हूँ। वैसे तो सखियों ने प्री से प्राणनाथ। अच्छा, साथ साथ ऐसा लग रहा है, साथ मुझे प्रेम से प्राणनाथ जी मान रहा है, और सखियां, सखियां प्रीत होनी चाहिए मेरे ख्याल, प्रीत, के प्रेम प्रीत। चलो निकाल लें, या इसका मतलब कोई और सुंदर साथ कर रहा है तो ठीक है। हाँ जी, वो कह निकाल रही दो है, यही नहीं तो। राज दीदी यही कह रही है। राज दीदी खोलो, यही अर्थ है। नहीं, इसका ये है, जब सखियां झील ना करके सब इकट्ठे बैठ जाते हैं, राज्य के लिए सिंहासन बना लेते हैं और उनको बिठाते हैं ऊपर, सब सखियां मिलकर सबको अपना भोजन करवाते हैं। तो फिर राज्य सब सखियों को, जिन्होंने पहले सबको भोजन करवाया ना, जो परोसने वाली सखियां, उनको राज्य अपने हाथ से भोजन करवाते हैं, परीसते मतलब परोसते हैं। तो इससे साथ हो तो जो प्रीसणी, जो परोसने वाली सखियां रह जाती हैं जुत, उनको श्री प्राणनाथ जी यानी राज्य खुद अपने हाथों से भोजन फिर परोस कर देते हैं, परोसते हैं। हम्म शायद यही है, खोल लीजिए, आप देख लीजिए। खोल लेते हैं अपन, ठीक है। रास का प्रकरण 46 है। एक मिनट में खोलती हूँ। शेयर करती हूँ, एक मिनट। कौन सी चुपाई थी? साथ, इसमें तो नहीं है, यही बोला। एक मिनट रुको, दोबारा खोलती हूँ। रास 46 है, मैंने कौन सा खोला है? एक मिनट दोबारा देखती हूँ। हाँ, 46 ही खोला है। तो चुपई है 19, लेकिन 19 में ये है नहीं मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, वैसे खाली उससे निकल रहा है तो देख लेना। ये वैसे जो प्रकरण ये निकाला है ये इसमें है तो आरोगण की 18 है लीला। दीदी, साथ हो तो जे प्रिसने, ये अगले वाला चरण है ना, ये रहा। श्री राजी ने सर्वप्रथम पानों का बीड़ा ग्रहण किया, बीड़ी ते लय रोग्या वली लिधि सौहात। सभी सखियों ने पानों का बीड़ा लिया। जो सखियां, देखा सही बोला राज दीदी ने, जो सखियां भोजन परोस रही थी, साथ उठो जे प्रीसणे, उन्हें स्वयं श्री राजी ने भोजन परोसा। हाँ, ये राज दीदी सही बोला आपने। योग माया या परम धाम में पानों का बीड़ा खाने का प्रसंग इस संसार की लोक रीति के भावों के अनुसार है। श्री महराज जी का जीव इस संसार के जिन संस्कारों में रहा, उनके अनुसार ही शब्दातीत लीला को व्यक्त किया गया। अन्यथा योग माया और परम धाम की अद्वैत भूमि में केवल प्रेम की ही महत्ता है। लौकिक रीतियां जैसे पान खाना, भोजन करना, स्नान आदि को अखंड धाम की लीला में अनिवार्य रूप से थोपा नहीं जा सकता। तो ये वाली बात है, वही है। हो हल्लण के उतावर, ताव, उतावरियों,
हो हल्लण के उतावरे, हो यानी वो, हल्लण के यानी चलने के, उतावरियों उतावली हैं। एक सेकेंड। अरस उपटे दर, उपटे खोल कर, दर यानी द्वार। हे की रहंदियों रंज में, हे यह कि यानी कैसे रहंदियों रहेंगी रंज में यानी दुख में। हुन बिसरी निहाय खबर, हुन यानी उनको, बिसरी भूल जाने से, निहाय यानी नहीं, खबर सुध। शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी परमधाम का द्वार खोलकर घर चलने के लिए उतावली हैं। वो इस दुखमयी संसार सागर में कैसे रहे। और दूसरी शाक कुमार सखी औरंगजेब हैं, जो माया में परमधाम को भूली बैठी हैं, उसे अपने स्वरूप की जरा भी सुध नहीं है। ते लाए पिरम आऊं हेकली, ते यानी इस लाए, पिरम प्रीतम, आऊं मैं, मुंह भी न गडजी कोय, बी यानी दूसरी, गडजी मिली, काए कहीं। जे तोजो दर उपटे, तोजो यानी आपका, दर यानी दरवाजा, उपटे यानी खोलकर, मुज्जियों आसडियों पुजाए, मुज्जियों यानी मेरी, आसडियों चाहना, पुजाए यानी पूर्ण करे। इसीलिए हे प्रीतम मैं अकेली हूँ, मुझे दूसरी सखी नहीं मिली। मतलब बातें कर रही है ना कि मुझे आपने दो के लिए बोला था, मुझे एक तो मिल गई है, दूसरी नहीं मिली, जो आपके धाम का दरवाजा खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करे। पिरम हाणे पाण विच में, पिरम प्रीतम, हाणे अब, पाण अपने, विच में यानी बीच में। तू ही आइए, तू, तू ही आप ही, आइए हैं, तू यानी आप, से तू जाने सब की, कि तू सब जानता है। हे तो सुध डिन्नी मुंह, डिन्नी का मतलब दिया, शुद्ध खबर, मुंह यानी मुझे। हे प्राण प्रीतम, हमारे और आपके बीच में केवल आप ही हैं, ये सारी सुध आपने ही मुझे दी है। तो इस प्रकार आप सब की सभी बातों को जानते हैं। धनी तू पसे थो पाणे ई, धनी यानी प्रीतम, पसे थो का मतलब होता है देखते हो, पाणई आप ही, अन्य कुछाइए थो पाण, अन्य यानी और, कुछाइए थो ये इकट्ठा वर्ड है, बुलाते हैं, पाण यानी पाण का वही आप ही, जा करे गाल रे इश्क, करे यानी करता, रे यानी बिना, गाल यानी बात होती है, सा दानाई सब अजान, सा यानी सो, दानाई चतुराई, अजान यानी ना समझ है। तो हे धनी धाम के दूल्हा, आप स्वयं सब कुछ देखते हैं और सब मुझसे कहलाते हैं। जो अंगना प्रेम से रहित होकर बातें करे, वो उसकी अज्ञानता की चतुराई है। जो अंगना प्रेम से रहित होकर बातें करेगी, वो उसकी अज्ञानता की भी एक चतुराई होती है। तो अज्ञानता की चतुराई का तात्पर्य है कि ज्ञान से रहित होने पर भी ये दर्शाना कि वो बहुत ज्ञानी है। मतलब ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हम अपनी बातों से ये दर्शाएं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। दम में चुआ आऊं हेकली, दम में यानी क्षण में, चुआ कहती हूँ, आऊं मैं, हेकली यानी अकेली। दम में गड जिम बेई, गड जिम मिली, बेई यानी दूसरी, क्षण में दूसरी मिली। दम में मेडो रूहन जी, मेडो मिलाप, रूहन जो यानी सखियों का, निहारियां थी त्रे, निहारियां ढूंढती, थी यानी हूं,
त्रेई यानी तीसरी। क्या भाव है कि हे प्रीतम, एक क्षण में तो मैं कहती हूँ कि मैं अकेली हूँ, उसी क्षण कहती हूँ मुझे शाकुंडल और शाकुमार दोनों ही मिल गई। अगले पल में ये भी कहती हूँ कि मैं तीसरी सखियों का मेला ढूंढती हूँ। मतलब तीसरी का यहाँ होता है सखियों का मेला, कि सबको ढूंढ रही हूँ। तो इस चौपाई में अकेली शब्द स्वयं के लिए, और दो का मतलब शाकुंडल और शाकुमार के लिए, और तीसरी का भाव होता है कि हम सब सखियों परमधाम की अन्य आत्माओं के लिए किया गया है। दम में आऊं बुझाइंदी, और दम का मतलब पता लग गया, क्षण में आऊं मैं, बुझाइंदी मतलब कलपती हूँ। दम में हित नाहिया, हित नाहिया यानी यहाँ नहीं हूं। दम में भाइयां मूर्ति, भाइयां यानी जानो, मूर्ति यानी मूल से। तो को थिराइयां, तो को आपको थिराइयां ठहराती हूँ। तो एक क्षण में इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं तो बिलखने लगती हूँ। अगले ही पल ये सोचने लगती हूँ कि मैं तो इस संसार में हूं ही नहीं। पल भर में सबके मूल में आपको ही ठहराती हूँ, अर्थात मूल से ही सब कुछ आप ही करने वाले। मतलब अपनी स्थिति बता रही है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। एक बार मैं बिलखने लग जाती हूँ, और अगले ही पल सोचती हूँ कि मैं इस संसार में हूं ही नहीं, और पल भर में सब सुंदर साथ को मूल में आपको ही ठहराती हूँ। मतलब आप ही सब कुछ हो, अर्थात सब कुछ आप ही करने वाले हो। फिरी पस्सा जा पाण अड्डा, फिरी यानी फिर, पस्सा का देखूं, जा यानी जो, पाण अपने, ता करिया कांध से दानाई, ता यानी तो, करिया करती, कांध से यानी प्रीतम से, दानाई यानी चतुराई। तड्डे अच्छी लेका थी तो तरे, तड्डे तब, अच्छी आ, लीका थी का मतलब होता है छिपती हूँ। तो यानी आपके, तरे यानी नीचे। चुआए डिन्नी धनी जी आई, चुआए कहती हैं, डिन्नी दी, धनी जी प्रीतम की, आई यानी है। पुनः जब मैं अपनी ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रीतम से चतुराई कर रही हूँ। तब मैं लज्जा से छिप जाती हूँ। पुनः आपकी छत्र छाया में मैं ये कहती हूँ कि ये चतुराई भी आपकी ही दी हुई है। तो इस प्रकरण की 31, 32 और 33 में भावुकता भरे प्रेम की मनोहर दशा का चित्रण किया गया है, जो अभी अपन ने पढ़ी। कभी स्वयं को अकेले मानना, तो कभी सखियों के साथ, और कभी बिलखना, और अपनी चतुराई को भी निश्चल भाव से वर्णित करना। भावुक हृदय से ही संभव है। इसी प्रकार का हृदय ही समर्पण के मार्ग पर चल सकता है। जैसे होता है ना कि सारी बातें अपनी बता देनी, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो, तो ये भावुकता में ही बोला जाता है। तो 33वीं चौपाई वो में, एक चौपाई आती है ना, रूपो ए ही लक्षण अंदर बाहर नहीं दोए, है ओए, ना। हाँ, तो वो उस तरह की ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है अपने अंदर का ही सब कुछ, कि हम्म, भाई जैसे बाहर से मैं दिख रही हूँ वैसे ही अंदर से हूँ, मतलब निश्चल भाव से अपना हाँ। सब कुछ बयान कर रही है। तो अभी शिक्षा यही मिलती है ना कि भाई अपना दिल साफ, जो भी बात है राज्य से बात कर लेनी है ना, ये हम्म। बात बता रहे हैं। तो कह रही है कि 33वीं चौपाई में इसी समर्पण भावना को शब्दों में पिरोया गया है। वही बात आ गई ना, और सुंदर साथ को सिखापन दी गई है। ये सिखापन है हमारे लिए, सबके लिए। धनी मुंजी गालिन जी प्रीतम,
मुंजी यानी मेरी, गालिंजी यानी बातों की, से सब तोके आए जान, सब से यानी सो, सब तोके यानी आपको, आए हैं, जान यानी खबर, अव्वल विच आखिर लग, पहले, अव्वल यानी पहले, विच यानी बीच में, आखिर यानी अंत, लग यानी तक, तो डिन्नो अच्छे पाण आपका, तो का मतलब डिन्नो दिया, अच्छे आता है, पाण यानी आप, हे मेरे धामधनी, आपको मेरी सभी बातों की पूर्ण रूप से खबर है। शुरू यानी परम धाम हो गया, मध्य यानी ब्रिजरास, और आखिर यानी जागने की सभी बातों की जो मुझे जानकारी है, वो आपके ही देने से मुझे प्राप्त हुई है। हे तो डिन्नियों पाणी, गालियों मुंह के करण, हे यानी ये, तो आपके, डिन्नियों दिया, पाण ही आप ही, गालियों यानी बातें, और मुंह के मेरे का, करण मुंह के करण है, करण का मतलब करने, पण जासी डिये न इश्क, पण परंतु जासी जहां तक, दिए यानी देते, ना यानी नहीं, और इश्क का पता है, दर खुले ना रे वरण, इश्क यानी प्रेम, दर यानी दरवाजा, खुले खुलता, नहीं, रे यानी बिना, वरण यानी, वरण का मतलब भी प्रीतम के, वरण, तो हे प्रीतम, ये संपूर्ण ज्ञान आपका ही दिया हुआ है, ताकि आप मुझसे बातें कर सकें, किंतु जब तक आप मुझे इश्क नहीं देंगे, तब तक परमधाम का दरवाजा नहीं खुल सकता। तो श्री महामती जी को इश्क प्राप्ति है, तभी तो हफ्सा में उन्होंने अपने प्राण प्रीतम को पा लिया। तो ये जो चौपाई में सुंदर साथ को परोक्ष रूप में ये शिक्षा दी गई है कि केवल शब्द ज्ञान को ही अंतिम उपलब्धि नहीं समझे, मतलब हमें वाणी का ज्ञान हो गया तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, अंतिम उपलब्धि, बल्कि प्रेम मार्ग का हमें अवलंबन करना है, तभी युगल स्वरूप और परम धाम का दर्शन हो सकेगा। ई हाल डिन्ने धनी मुंह के, ये हाल मतलब दशा, डिन्ने दिया, धनी प्रीतम ने मुझको, मुंह के यानी मुझको, जी गभुरानी मत, अच्छा जी यानी जैसी, गभुरानी होता है बालक की, मत यानी बुद्धि, गभुरानी बालक जैसी बुद्धि होता है, जा तो इश्क न आयो, जहां तक, तो यानी आपका, इश्क यानी प्रेम, ना नहीं, आयो यानी आया, ता कुछा थी सोभत, वहां तक, ता का मतलब कुछा थी बोलती हूँ, सोभत यानी सो तरह से, इसी तरह से, तो हे धनी, आपने मेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी कर दी है जैसे एक बालक की बुद्धि होती है, गभुरानी यानी बालक, जैसे एक बालक की बुद्धि होती है, जब तक आपका इश्क मेरे अंदर नहीं आ जाता, तब तक मैं इसी प्रकार की सैकड़ों बातें करती रहूंगी। अब उनके अंदर तो आ गया था, अब ये सब हमें शिक्षा दी जा रही है। इस चौपाई में परोक्ष कथन द्वारा सुंदर साथ को ये शिक्षा दी गई है कि प्रेम के अभाव में केवल शुष्क ज्ञान से हृदय भी शुष्क हो जाता है और शब्दों की झिक झिक में अध्यात्म के चरम लक्ष्य से भटक जाता है। इसीलिए अपने हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित करने के लिए प्रीतम से चाहना करनी चाहिए, जिससे हम बातों के जाल से ऊपर उठे और परम लक्ष्य को प्राप्त करें।
ये मेन बात है। माठ करे पण ना सगा, मतलब चुपई का निचोड़ निकाल दिया कि बस ये करना है। माठ करे पण ना सगा, चुप, माठ का मतलब होता है चुप करे यानी चुप कर, पण भी, ना यानी नहीं, सगा सकती हूँ, चुप करके भी नहीं बैठ सकती। बांधा जा बोले, बांधा जा यानी बंधाती हूँ, बोले बोलने से। सब जाने थो रूह जी, सब जाने थो यानी जानते हो आत्मा की, रूह जी यानी आत्मा की। चुआ कुजाड़ो दिल खोले, कहूं कुजाड़ो यानी क्या, दिल खोले खोल कर। मैं चुप भी नहीं रह सकती क्योंकि आपकी प्रेरणा से मैं बोलने से बंधी हुई हूं। आप मेरे दिल की सारी बातें जानते हैं, इसके बाद भी मैं दिल खोलकर और क्या बताऊं। बेओ को ना पसा कितई, बेओ यानी दूसरा, को कोई, ना का मतलब नहीं, पसा देखती, कितई कहीं भी, कहीं भी दूसरा और कोई नजर ही नहीं आता। सब अंग ताणीन तो अड्डू, सब यानी सब, अंग यानी अंग, ताणीन यानी खींचते हैं, तो आपको, अड्डू यानी तरफ। जे हाल पुजाइए पुनिस, जे यानी चो, हाल दशा में, पुजाइए यानी पहुंचाए, पुनिस पहुंची। हाणे को न करिए हेकली मुंह, हाणे अब, को यानी क्यों, ना नहीं, करिए यानी करते हो, हेकली यानी अकेली, मुंह यानी मुझको। मैंने आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देखा है, मेरे सभी अंग आपकी ओर खींचे रहते हैं। आपने मुझे जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, उस स्थिति में आप मुझे अकेली क्यों नहीं कर देते। इंद्रावती जी कह रहे हैं, प्रेम की गहन अवस्था में आत्मा के गुण, अंग, इंद्रियां तथा शरीर के रोम रोम में अपने माशूक के प्रति आकर्षण होता है। कह रही मेरा सारा ध्यान उधर रहता है, आप मुझे अकेले क्यों नहीं कर देते कि मैं हर पल आपके चिंतन में डूबी रहूं। फिर भी हमारे लिए इतना कुछ किया उन्होंने। चुपई आ रही है, रोम रोम बीच ड्रमी रया, पियो आशिक के अंग, इश्के ले ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग। चुपई का करो अर्थ। करो कोई भी सुंदर साथ, नहीं तो सुनीता दीदी है जिसका दिल है राज्य को रिझाने का। चलो सब सुन रहे हैं, चलो सुनीता दीदी आप ही करो। रोम रोम विच रमी रेहा प्यू आशिक के अंग। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आशिक होते हैं ना, प्यू का आशिक, उसके अंग अंग में, रोम रोम में कौन रमा होता है, उसका प्रीतम। इश्क के लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग। अब जब उसके अंदर इश्क आ गया और उसके रोम रोम में धनी ही वास कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि वो और राजी मतलब आशिक और माशूक एक ही रंग हो जाते हैं, एक ही रूप, एक ही रंग, उनमें कोई फर्क ही नहीं रह गया, वो दोनों एक ही अंग हो जाते हैं। ये इस चौपाई का अर्थ है कि मतलब रोम रोम में, पहले तो आशिक के रोम रोम में अपना प्रीतम ही बसता है, लेकिन इश्क ऐसा, जब इश्क की पराकाष्ठा हो जाती है तो गहन, मतलब प्रेम की गहन अवस्था, जैसे ऊपर बता रहे हैं, जब प्रेम की गहन अवस्था हो जाती है तो क्या हो जाता है, कोई भेद ही नहीं रहता आशिक में और माशूक में, प्रीतम में और प्रीतमा में कोई भेद ही नहीं रहता, वो एक ही अंग हो जाते हैं।
हम्म, बिल्कुल। का कथन यही स्पष्ट करता है कि इस चौपाई में खिंचे रहने का यही भाव है। जो खिंचने की बात कही ना, कि मेरे सभी अंग आपकी ओर खिंचे रहते हैं। श्री राज जी ने महामती जी से कहा भी है कि यदि तुम अकेली आती हो तो मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा और बातें भी करूंगा। उनके इस कथन पर श्री इंद्रावती जी का यही कहना कि आपने मेरे तन से इन सुंदर सात की जागनी कराकर इन्हें आत्मिक सुख देने का उत्तरदायित्व भी मुझे दे रखा है, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। एकमात्र आप में ही ये सामर्थ्य है कि आप मुझे सभी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त करके एकमात्र अपने में लगा सकते हैं, अकेली कर सकते हैं। ये कह रही है कि हमारा उत्तरदायित्व संभाला हुआ है इंद्रावती जी ने, कि ये सबको जागे। नहीं तो वो तो ध्यान में राज्य से मिल ही ली थी ना। जे तू करिए हेकली, जो आप करिए यानी करो, हेकली यानी अकेली। भाइये गडजा आऊं, भाइये यानी जान के, गडजा यानी मिलो, आऊं यानी मैं। सेता तो ही जी सिखाइल, से यानी वह, ता यानी तो ही जी आपकी, सिखाइल यानी सिखाई। ता पाइया थी धाऊं, ता यानी तो, पाइया थी का यानी मतलब कहती हूँ, धाऊं यानी पुकार। यदि आप मुझे अकेली कर देते हो तो मैं आपसे आकर मिल जाऊंगी। आपके सिखाने पर ही तो मैं ये बात बोल रही हूँ, इसलिए इस बात को पुकार पुकार कर कह रही हूँ। धाऊं का मतलब होता है पुकार पुकार कर कह रही हूँ। मतलब कितनी हालत ऐसी होगी कि आप मुझे ऐसे कहा आपने, तब ये मेरी हालत है। नहीं तो कोई राज्य का दर्शन पाके ये सेवा उत्तरदायित्व जो संभाला, अभी भी जो हमारे परमहंस जो भी सुंदर साथ राज्य की ध्यान में मिल लेते हैं, फिर उसके बाद जो जागने का काम होता है, उसके बाद फिर राज्य से जो दूरी होती है ध्यान की, तो ये हालत ऐसी हो जाती है। तो इस बात को पुकार पुकार कर कह रही हैं। तो इस चौपाई में पर्दे में हम सब सुंदर साथ को सिकापन दी गई। हमें मेन बात अपने लिए दी करनी है कि प्रीतम के प्रेम के समय सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से किनारा कर लेना चाहिए। कतेब परंपरा में इसे ही साध करना कहते हैं। चौपाई करो साध वाली, एक चौपाई बोल दो। एक वो कौन सा, एक बार करो मोए साध में जी जी करूं 10 बेर, है ना? ए, हुआ नहीं है ना? हाँ, तो साध मतलब रिझाना बोलते हैं ना हम लोग, तो जैसे रिझाना उसका अर्थ बोलते हैं। कते परंपरा में बोला है इसे ही साध, कि जब धनी की तरफ से अगर वो प्रेम हो रहा है तो सारे उत्तरदायित्व से किनारा, बस एक धनी दिखने चाहिए। मतलब धनी को ही तो देखना मेरा लक्ष्य है, उनको पाना मेरा लक्ष्य है, तो उत्तरदायित्व तो कुछ उत्तरदायित्व जो दिया भी है वो निभाना नहीं पड़ता ना। उस समय तो धनी दिख रहे हैं, जब धनी ही किनारा। सामने होंगे, हाँ, तो और कुछ दिखेगा ही नहीं ना। हम्म, लेकिन वो कह रहे साथ में उत्तरदायित्व भी दिया आपने मुझे, सब सखियों को भी जगाने का, तो मैं कभी फिर कभी अकेली भी होती हूँ, कभी फिर उत्तरदायित्व निभाने के लिए फिर मैं, मतलब अपनी दशा ही बता रही है ना, अपनी सारी दशा बता रही है कि क्या मेरी, कैसी मेरी हालत है। तो जिसमें धनी के अतिरिक्त किसी का भास ही नहीं रहे, ये हम सब सुंदर साथ को शिक्षा दी गई है। इसी के द्वारा प्रीतम से मिलन होता है। तभी तो धामधनी ने कहा है, मैं लिखिया है तुमको, वो ये आ गया, जो एक करो मोहि साध, मैं 10 बेर, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, कर कर तुमको याद। कि मैंने लिखा है कि जब तुम मुझे एक बार रिझा लो,
एक बार रिझाने का मतलब ये चितवन में अकेले धनी से मिलना। तो कह रहे हैं कि मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी जी करके आऊंगा, कर कर तुमको याद करके 10 बार तुम्हें लाड दूंगा, एक बार मुझे रिझा लो। जैसे स्वामी जी कहते हैं 2 मिनट तो बैठ लो, 10 मिनट तो बैठ लो धनी की याद में ना, सब काम सबको भुला के। तो हमारे लिए यही शिक्षा है इस चौपाई से। हे जे कराइयों गालियों, ये हे का मतलब ये, कराइयों कराई, गालियों यानी बातें, यही कौल फैल जे हाल, यही जे हाल यानी रहना, इसी कौल फैल हाल में रहना। हिन मजल के ओडडी, इन मजल के यानी मंजिल के, ओडडी नजदीक, मुके के ये नूर जमाल, के ये यानी कीजिए, है ना, राजी मुझे इस हाल में कीजिए। तो हे धाम धनी, अर्जी कर रहे हैं कि हमारी कथनी करनी और रहनी से संबंधित जो बातें आपने यहाँ कराई हैं, इस मंजिल के निकट आप मुझे कीजिए। मतलब हमें वाणी से जो पता चल गया है, तो हम राज्य से बार बार ये अर्जी कर सकते हैं कि जो मेरी आपने मुझे बताया कि मेरी कथनी ऐसी होनी चाहिए, मेरी करनी, मेरी रहनी, तो आप मुझे हमारी मंजिल तक पहुंचाइए। तो इस चौपाई के पहले चरण में कथित कराइयों का भाव करने से है। श्री महामती जी की आत्मा अपने प्रीतम से जो भी बातें कर रही हैं, वो धामधनी की प्रेरणा से ही कर रही हैं। तो ये वार्ता दो के बीच में हो रही है, इसलिए यहाँ यही मानना पड़ेगा कि श्री महामती जी ने श्री राजी से कथनी करनी और रहनी के संबंध में बातें की हैं। कथनी और करनी की मंजिल को प्राप्त करके रहनी के चरम बिंदु तक पहुंचना धनी की मेहर के बिना संभव नहीं है। यहाँ यही बात दर्शाई गई है कि आप कराइए, आपकी मेहर से हम करेंगे। कथनी और करनी की मंजिल को प्राप्त करके, कथनी यही ना कि हम जो कह रहे हैं राज्य के ज्ञान से, करनी यानी जो करने बैठ गए हैं, ध्यान करने बैठ गए, फिर अब जो मंजिल आगे मिलनी है वो राज्य की मेहर से ही प्राप्त हो सकती है। पिरी डिये थो जे दिल में, पिरी यानी प्रीतम, डिये थो का यानी देते हैं, जे दिल में जो दिल में, सा मधाई करिया पुकार, सा यानी वह, मधाई आगे ही, करिया करती, से सब तू ही कराइए, वो सब संपूर्ण तू ही आप ही कराइए यानी कराते हैं। तो हथ कार गुजार, हथ यानी हाथ में, कार गुजार यानी कार्य व्यवहार। तो हे प्रीतम, आप मेरे दिल में जो भी देते हैं उसे मैं पहले से ही पुकार करके कहने लगती हूँ। तो ये सारी लीला आपके ही हाथ में है और स्वयं आप ही सब कुछ करते हैं। तो इस चौपाई की पहली पंक्ति का भाव इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि श्री महामती जी या किसी अन्य आत्मा के दिल में प्रेम का रस प्रवाहित होता है, ध्यान से समझने वाली बात है कि पहली पंक्ति का भाव ये वाला, पिरी डिये थो जे दिल में सा माधाई करिया पुकार। तो क्या कह रहे हैं कि पहली पंक्ति का भाव इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि श्री महामती जी या किसी अन्य आत्मा के दिल में प्रेम का रस प्रवाहित होता है, तो इसके पहले वो स्वयं ही धनी की प्रेरणा से मांग करने लगती है ना। तो चौपाई आती है, ना चाहूं
मैं बुजुर्गी ना चाहूं किताब खुदाई, इश्क दीजिए मोहे अपनो, मेरा शाही सो मुद्दाए। मतलब उन धनी ही प्रेम अंदर से करते हैं ऐसी हालत, तो वो मांग शब्दों में हो जाती है कि मैं कोई बुजुर्गी आपसे नहीं चाहती, कोई मुझे खिताब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना प्यार दे दो, मेरा बस यही मुद्दा है। लाड कोड आशा उम्मीदों, रूहें सब दिल में आइन। लाड कोड, कोड का मतलब हर्ष, लाड मतलब लाड, उम्मीदों यानी चाहना, रूहें सब दिल में आई, सखियों में सब यानी सब के, आइन यानी हैं। पण तू जे ताणिए पाण अड्डो, पण तू, ताणिए यानी खींचे, पाण यानी अपनी, अड्डो यानी तरफ, अपनी तरफ खींचे। ता तोके ए भाईन, तोके यानी आपको, ए भाईन यानी ए जाने। तो सभी आत्माओं के दिल में आपसे ही प्रेम और आनंद पाने की आशा अथवा उम्मीद है, किंतु यदि आप इस समय अंगनाओं को अपनी तरफ खींचें तो ये आपको जान सकती हैं। आशा शब्द संस्कृत और हिंदी का है, जबकि उम्मीद शब्द फारसी का है। धनी को जानने का तात्पर्य उनके स्वरूप की पहचान करना, आपको जान सके। यदि आप अपनी तरफ भी राज्य हमें खींचेंगे तभी तो वो हम राज्य का जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उनको पहचान, उनके स्वरूप की पहचान कर सकेंगे। हे गाल ना मूंजे हाथ में, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कि ये मूंजे यानी मेरे, हाथ में यानी हाथ में। जे की करिए से तू, जे की यानी जो कुछ, करिए करते, तू यानी आप। तांजे तू न खींचिए, तांजे कदाचित, खींचिए खींचते हैं। ता हे रंज सबे मोह, तो रंज यानी दुख होता है, सबे यानी संपूर्ण है, मुंह यानी मुझे। ये बात मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ तो आप ही करते हैं। यदि आप अंगनाओं को अपनी ओर नहीं खींचते तो मुझे इसका दुख अवश्य होगा। मतलब राज्य से कितना वार्ता कर दी है ना कि मुझे दुख होगा, आप इनको खींच लो अपनी तरफ। तो इस चौपाई के पहले चरण में कथित ये बात का तात्पर्य है कि आत्माओं को प्रेम और आनंद देना जो एकमात्र श्री राज्य ही कर सकते हैं। श्री महामती जी का तन तो मात्र एक माध्यम है जिसके द्वारा धाम धनी जागनी कार्य स्वयं ही कर रहे। आवेश जागनी हाथ पिया के, चौपाई दी है इसी की। ए हमारा बल, कलश हिंदुस्तानी का कथन यही भाव प्रकट करता है। राज्य के हाथ में, उनके दिल में राज्य ही बैठ के काम कर रहे हैं। ए हमारा बल, बेओ कितना जरे जित्रो, बेओ यानी दूसरा, कित यानी कहीं, जरे यानी थोड़ी, जेत्रो यानी जितना, ना यानी नहीं, सब हथ तो ही जे हुक्म। ये बात क्लियर है इसलिए आगे का अर्थ दे दिया। जे तिर जेतरी मुंह दिल में, तिर यानी तिल, सब जाने थो पिरम, जाने यानी जानते, थो है और पिरम यानी प्रीतम। तो हे प्रीतम, आपके अतिरिक्त कहीं भी दूसरा कोई नहीं है, सारी लीला आपके ही हुक्म के हाथ में है। मेरे हृदय में थोड़ी बहुत जो भी बातें हैं उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो धनी के अतिरिक्त अन्य किसी के ना होने का भाव उनकी सर्वोच्च सत्ता को दर्शाना है। कड्डे कंदासो डिहडो,
कड्डे का मतलब होता है कब, कंदासो करेंगे, डीहडो यानी दिन, डीहडो दिन, अस्सा रूहें जो संग, अस्सा यानी हम, रूहें जो यानी सखियों का, संग यानी मिलाप का, हे हुज्जतों करियां लाड में, हुज्जतों ये दावा, करियां यानी करती हूँ, जी साफ थिए मुंह अंग, जी यानी जिससे, साफ यानी साफ थिए यानी पवित्र होवे, मुंह अंग यानी मेरा शरीर, तो मेरे प्राण वल्लभ आप वो दिन कब दिखाएंगे जब हम सभी आत्माएं आपके साथ प्रेम में संलग्न होंगी। इस प्रकार का दावा भी प्रेम में ही कर रही हूं जिससे मेरे अंग निर्मल हो जाए। तो ये दावा ले रही है कि कब वो दिन आएंगे। श्री राज्य के प्रति विरहा प्रेम ही वो साधन है जिससे माया कोसों दूर भागती है। जब राज्य से प्रेम और विरह में डोर लग जाती है ना तो माया कोसों दूर भाग जाती है। चौपाई आ रही है, माया गई पुताने घेर, हवे आत्म सु जज्ञानी केर। इसका अर्थ करो, माया गई पुताने घेर, हवे आत्म सु जज्ञानी केर। अनु दीदी करो कोई सुंदर सा अर्थ करो। हाँ ज्योति दीदी सब बोलोगे ना, अच्छा लगता है कोई बीच में आके। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा। माया गई पुताने घेर, माया कब दूर चली जाती है आवाज कट रही है। जब धनी के राजेंद्र जी बता रहे हैं, जब इधर से माया चली जाएगी, हवे आत्म तू जगाने घेर, जब हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, धनी का हमारे अंदर से माया चली जाएगी। इसका अर्थ धन मैं पीछे से पढ़ जी रही जी हूँ पूरा, है ना, वो जी भी मैं पढ़ बना देती कि श्री इंद्रावती जी कहती हैं, माया गई कि हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आत्मा जागृति के लिए प्रयास कर, है ना, क्योंकि माया अपने घर चली गई है। तो मायानो थयो नास, धामधनी ने मेरे अंदर विराजमान होकर तारतमवाणी का प्रकाश किया जिससे माया का नाश हो गया। तो माया का अपने घर चले जाना और नाश होना कहा गया है। दोनों कथनों का मूल अभिप्राय एक होते हुए थोड़ा सा अंतर, वो बहुत गहरा अर्थ बता दिया। मेन तो ये है कि जब आत्म जागृति का प्रयास करेंगे तो माया अपने आप अपने घर चली जाएगी, मतलब हट जाएगी, है ना। मतलब फिर माया का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा ना, जब नहीं आप रहेगा। जागृत हो गए तो हाँ। उसके ऊपर माया कोई प्रभाव ही नहीं कर डालेगी, डाल ही हम्म। नहीं पाएगी। हम्म। आगे भी यही बताया, इश्कागु नावे माया, हम्म। इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। परिक्रमा का ग्रंथ भी यही कह रहा है कि हम्म। जिसको इश्क आ गया उसके आगे माया क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं करेगी। हम्म। उसके लिए तो ना पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ही उड़ गया। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माए। उसे तो ना पिंड दिखाई देगा ना ब्रह्मांड दिखाई देगा। माया तो क्या ही चीज है, जब पिंड और ब्रह्मांड ही नहीं दिखाई देगा तो माया तो क्या ही चीज है। दीदी माया जब अपने घर वो चली भी गई राज्य के विरह और प्रेम में, तो माया नजर भी कहाँ आएगी आप। नजर ही नहीं आती ना। हाँ वही तो बात है, उसे एक धनी के प्रेम में और विरह में वो इतनी इतनी वो उसमें लीन है, तो उसको क्या कुछ दिखाई देगा। हम्म। तो धनी से प्रेम पाने की, हाँ नीरू बोलो। मैं तो ये समझ रही थी दीदी कि जैसे माया की बात हम कहते हैं, माया एक तरह का स्पीड ब्रेकर है।
हमें चोट लगाते ही राज्य इसलिए है कि जो रूह माया में मस्त है वो चोट खाए, कुछ दर्द होए तो मेरे तक आके लगे। तो जब रूह सिंपली वैसे ही धनी को याद करने में अब हो गई प्रगाढ़ कि मुझे तेरे बिना रहना ही नहीं, मेरे तुम ही तुम हो, तब माया हार के बैठ जाती है कि जिस लिए मैं प्रयास कर रही थी ये तो वैसे ही अब उस तरफ लगती है। हाँ वही ना, सारी बात तो प्रेम और विरह की है ना। क्योंकि दुख इसीलिए देते हैं कि विरह उपजे, लेकिन रूह को जब अपनी राय पता चल गई कि मेरा तेरे बिना कोई है ही नहीं, और वो रोम रोम बीच रमी रहा, पीयू आशिक के अंग, इश्के ले ऐसा किया कोई हो गई, और इस मंजिल तक आने के लिए माया को पुश किया जाता है। पर रूह को जब वो लग ही गई ना, तो फिर माया का असर नहीं। बिल्कुल। तो इस आज यहाँ मुझे पे वो वो जो उसकी बिरनी की बात तो बोल रही है ना, उसे जिसे लग गई है, उसके लिए तो ना हाँ पिंड है ना ब्रह्मांड है। हाँ हम्म। जी, हाँ जी, मैं आज वो चौपाई याद कर रही थी जब आप ये पढ़ रहे थे, रोम रोम बीच रमी रहा। एक बार जब कंपटीशन होते थे चौपाइयों के, तो हम बड़े छोटे छोटे थे, और स्टेज पे सरकार ने इस चौपाई का मीनिंग पूछा था कि माशूक की नजरों तले आठों जाम आशिक, कि माशूक की नजर में हर वक्त आशिक की सूरत रहती है, और आशिक की नजरों में हर वक्त माशूक की सूरत रहती है। तो ये चौपाई और वो चौपाई इतनी सेम थी ना कि रोम रोम बीच रमी रहा, पीयू आशिक के इश्के ले ऐसा किया, मतलब हम कहलाने को हम आशिक, पर ना हमारे हृदय में राजी के अंग चुभ रहे, ना सूरत चुभ रही, ना हमें वैसी कीन वाली याद आ रही। पर अब वो तो आगे तो यही है कि हुक्म ही तुम देते हो तभी जाके याद वैसी आती है कि तलब तो भी तुम ही करावत तो दर्शन को हड़बड़ाए। यहाँ तो हम इसी में ही बंध गए, जितना जितना राजी दिल में लेते हैं उतना उतना रूह को राजी की याद आती है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर वाणी का सहारा, चितवन का सहारा लेते हैं, तो फिर रूह को अपनी मंजिल पता चल जाती है। अब वो कंडीशन नहीं है, अब तो ये है कि जहाँ आखिरी मंजिल मेरी वहां आप ले आए क्या हमें, है मुझे। जहाँ मैं कभी तन्हा नहीं वो आपके कदम की। कि अब बिल्कुल। ये हम इसमें नहीं छूट सकते, क्योंकि हमें हर तरह से मालूम है कि हमारी राह क्या है। चाहे दिन में माया के हम जितने मर्जी काम करें, जैसे ही फ्री हो राजी की तरह उसी याद में जाएं, चाहे वो रुलाएं, चाहे वो हंसाएं, चाहे वो कुछ ही करें। बिल्कुल। पर ये राह पकड़ो तो माया अपने आप ढीली पड़ के, वे माया तो इसीलिए थी, स्पीड ब्रेकर थी, स्पीड कम करने के लिए नहीं थी, स्पीड बढ़ाने के लिए। हम्म। ये तो बस हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, मतलब उसी में उलझे रहेंगे तब तो फिर तो माया कहती आजा, फिर तो मैं अपने में उलझाती हूँ। हाँ, राजी तो हमें चलने मुझे का तरीका बताते हैं, छोटी छोटी मतलब बात। पहली चौपाई बोल दी है, माया आती बलवंती उपजी थे मूलधनी थकी, बस बहुत बलशाली है। लेकिन जब रूह की आत्मा जागृत हो गई, और वही स्टेज जो नीरू बता रही है, वहां तक रोम रोम बिच रमी रहे, तो फिर माया भी बलवंती, चाहे कितना घुटने टेक लेगी, हाथ जोड़ लेगी, हम उस रूह के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। ये देखो, गुणन इंद्रियों को फिराना लिखा हुआ है, लेकिन अगर प्रेम और विरह आ जाए ना, तो ये खुद ब खुद साथ देना शुरू कर दे। वो तो इनको है भी ही। आस लगी की लग जाती है, जीव को भी आस पिया मिलन की हो गई है, क्योंकि इसे भी सच पता चले रूह के तो है ही। अब हम इतने अनजान नहीं है कि हम ये राह नहीं जानते कि हमारी राह माफी के क्या है, लायक और हुए। पहले नहीं मिल सकती अब हमको, अब नहीं अब मिलेगी। माफी नहीं। तो मिल ही नहीं सकती। हाँ, तो बता दिया, अभी भी हम सिर पे चढ़े रहेंगे और तब। क्या कि करना क्या है, अंदर से न्यारे होकर कीजिए उसमें वास, सबसे अंदर रहते हुए भी अंदर से ही तो न्यारा होना है। कीजिए अंतर में वास। बिल्कुल। हाँ जी सीमा दीदी आ जाओ। प्रेम प्रणाम जी। सबने इतना सुंदर बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ, बस इतनी बात बोलूंगी कि माया अर्थात जो रोदनी शक्ति है उसका काम ही है परमात्मा से दूर करना, हर जीव को अपने में फंसाए रखना। क्योंकि माया के आयुध वो बताए गए हैं ना, इंद्रिय, मन, अमृत चित्त, बुद्धि, अम, अहंकार, और सारी जो इंद्रियां हैं वो हमें माया की तरफ धकेलती हैं, विषय विकारों में उलझाती हैं। उसका कार्य ही है, उसको राज्य ने यही कार्य सौंपा है। अब जब राजी ने वाणी देके हमें जगा दिया, हमारी रूह को अपना निज घर, अपना संबंध सब समझ में आ गया, तो फिर अब हम अगर जागृत हो गए और अगर राज्य में अपने लग गए, तो माया भी हारी जाएगी।
क्या ही बिगाड़ लेगी ऐसी रूहों का जो प्रेम में रमी हुई है पूरी तरह से। तो बस अगर अपने प्रियतम को पहचान लिया तो माया कुछ नहीं कर सकती, उसका वश ही नहीं चलेगा। जब वश ही नहीं चलेगा तो ठीक है, अपने घर गई, कहने का मतलब यही है। उसका बस खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि हम विषय विकारों से हटके अगर हमने अपने आप को समझ लिया, हम हैं कौन, हमारा जीव, हमारी आत्मा, क्या संबंध है क्या नहीं है, तो फिर तो माया का बल हमारे ऊपर कोई कार्य नहीं करेगा, प्रभाव भी नहीं होगा हमारा। प्रेम प्रणाम जी। जी सीमा दीदी, बस इसी का प्रणाम सुंदर सा। जी। हाँ बोलो बोलो माया ज्योति दीदी। माया को भी तो काम है, वो अपना पति है ना, वो भी प्रीतम की दास, मतलब वो भी अपना काम कर रही, उसको भी धनी ने जो काम दिया है वो कर रही है। तो अब तो जब हम ना बुझते ना पहचान नहीं थी तो गलती था, करते थे तो माफी था। अब तो मालूम पड़ेगा कि माया को भी धनी नहीं बनाया है, उनको भी उन धनी नहीं बल दिया है, और ये बता भी दिए कि तुम सब परम धाम की हो। तो अब समझ में आ गया कि माया ब्रह्म क्या है। तो अब यहाँ तो हम सब कुछ जान के गलती करेंगे तो कैसे माफी होगा। और माया के कहते हैं कि जब बल हो जाएगा गुण इंद्रियों को तो माया चली जाएगी। कितना अभी भी माया ऐसी बलवंती है दीदी कि कितना भी राज्य की तरफ हम लगे रहते हैं, लेकिन माया अपना इतना मतलब अपनी ओर खींचती है कि हम उसके पास में थोड़ा थोड़ा देर के लिए आ ही जाते। बाद में उनकी समझ में आता है, धनी हमें खुद समझाते हैं कि अरे ये क्या कर रही है। तो फिर हमारी वो जब पहचान होती है तो अपने आप को पछतावा होता है, अरे क्या हम कर दिए, ऐसा नहीं। घुस जाते हैं, फिर बाद में पश्चाताप बहुत होता है, क्या टाइम वेस्ट कर दी। नहीं बता रहे हैं ना कि अब तुझे तो इलम मिल गया है, वो पहचान मिल गई है, अब तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आत्माओं को ये धनी बता रहे हैं। बिल्कुल। प्रणाम दीदी। हाँ जी। तो धनी से प्रेम काम पाने की कामना विरहिणी के लिए स्वाभाविक है। हाँ, उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में पल पल व्यतीत करती है। यहाँ यही भाव प्रकट किया गया है। तो वो शुभ घड़ी राज्य से मिलने के लिए विरहिणी पल पल वो पल बिताती है कि कब मुझे धनी मिलेंगे। तो प्रेम और विरह के बिना ये संभव ही नहीं है। तो ये भाव प्रकट किया गया है। ठीक है सुंदर साथ जी, चुपई दोहराते हैं अपन। कड्डे कंदासो डिहडो असा रूहे जो संग, हे हुज्जतू करिया लाड में, जी साफ थिए मुंह अंग, जी साफ थिए मुंह अंग। 45 चुपई हो गई है हमारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की।